और अब खबरें विस्तार से। इस बार सरकार की हरियाणा दिवस को कुछ खास बनाने की तैयारी है। एक साथ नई योजनाएं शुरू करने से क्या सरकार प्रदेश की 3.25 करोड़ की आबादी की जिंदगी को और आसान और स्मार्ट बनाने की सोच रही है। इन नई सौगातों में प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। क्या इसके बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या इसके नए तरीके इजाद हो जाएंगे? इसी तरह 1 मार्च 2027 से जातिगत जनगणना से पहले ही मकानों की गणना का फैसला और लाडो लक्ष्मी योजना में दावे की पहले चरण में 20 लाख लाडो को लक्ष्मी मिल जाएगी, जबकि अभी रजिस्ट्रेशन ही 7 लाख महिलाओं का हुआ है। 1 नवंबर से प्रदेश को एक साथ कई सौगातों से प्रदेश स्मार्ट बनेगा और दिखेगा। इस पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आई है। 1966 मां बने अपने हरियाणा का एक और स्थापना दिवस आ गया। इस स्थापना दिवस पर 1 नवंबर 2025 से प्रदेश को स्मार्ट बनाने की कोशिश है। दरअसल इस 1 नवंबर से एक साथ कई नई चीजें जुड़ जाएंगी। सबसे पहला तोहफा 1 नवंबर से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पेपरलेस हो जाएगा, यानी रजिस्ट्री के लिए आपको तहसीलों में नहीं जाना पड़ेगा। सरकार की ये नई व्यवस्था बेहद सुविधाजनक है, पर क्या इससे तहसीलों का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या फिर भ्रष्टाचार के नए तरीके खोज लिए जाएंगे? लीजिए सरकार की बेहद प्रभावी और जन कल्याणकारी सुविधा का जिक्र। एक बहुत बड़ी नई पहल, मैं इसको कहूँगी ऐतिहासिक पहल ली जा रही है। और ये जो 58 साल से हमारी जो प्रणाली बनी हुई है तहसीलों में रजिस्ट्रेशन कराने की, जो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन डीड्स हैं, उस व्यवस्था को हम बदल रहे हैं और अब हम पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं। हरियाणा ये करने वाला देश में पहला प्रदेश होगा। 29 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बबैन में, कुरुक्षेत्र ज़िले में लॉन्च किया था पहली बार, और अब 1 महीने की उसमें और इम्प्रूवमेंट और टेस्टिंग के बाद अब हम पूरे प्रदेश में 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस भी है इसे लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कदम सरकार के लिहाज से 1 नवंबर से जनगणना से 1.5 साल पहले ही मकानों की गणना। कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, जब परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी जैसे रिकॉर्ड सरकार के पास हैं तो मकानों की गणना का औचित्य। इसी तरह प्रदेश की लाडो को लक्ष्मी देने का शुभारंभ भी 1 नवंबर से हो रहा है। मंत्री दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में 20 से 21 लाख लाडो को लक्ष्मी मिल जाएगी, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन तो 7 लाख महिलाओं का ही हुआ है। इसी तरह 1 नवंबर को प्रदेश को नए या कोई नया जिला मिल सकता है। हर जिले में इस बार जिला स्तर पर भी हरियाणा दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी है। इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया। देखो, दावे हम कई सालों से सुन रहे हैं। 11 साल इस सरकार को हो गए। अब किसी से भी पूछ लो कि कोई दावा भी इनका सही साबित हुआ है। रही बात रजिस्ट्रियों की, न जाने कितने घोटाले हो चुके हैं इनके, और अब भी पोर्टल की ये बात करते हैं कि हो जाएगा, पोर्टल में करो और फ़ौरन हो जाएगा। हम खुद भुगत भोगी हैं इनके पोर्टलों के। कितना लोगों का टाइम वेस्ट होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। अब इनका कंट्रोल है नहीं सिस्टम पे किसी भी प्रकार से। अब किसी उपभोक्ता से पूछ लीजिए, कहने की बातें हैं। अब 1 नवंबर को इन्होंने काफ़ी सारी अनाउंसमेंट तो करनी है, तो 1 नवंबर को अनाउंसमेंट हम एक बार फिर सुन लेंगे, जो 11 साल से सुनते आ रहे हैं, 10 साल से। मतलब पहली बार हरियाणा में चीजें बदलने और प्रदेश को स्मार्ट दिखाने की कोशिश हो रही है, पर एक साथ इतनी चीजों से क्या जिंदगी आसान हो जाएगी? हरियाणा सचमुच स्मार्ट हो जाएगा? चलिए इंतजार करते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।